क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? I guess guys, from first ultrasound till last ultrasound, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रितिका का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, सगाई के बाद ही करवा दिया था, विच कवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स। सारी चीजें कवर अप थी उसमें, रितिका का हेल्थ इंश्योरेंस। आई डोंट नो रितिका ने बात क्यों बोली कि मैं कभी भी उसके ट्राई सेमेस्टर्स में या फिर अल्ट्रासाउंड्स में नहीं था। ऋषिकेश से लेकर के मनाली से लेकर के वापस ऋषिकेश में फाइनल अल्ट्रासाउंड तक, 3D अल्ट्रासाउंड तक, जहां पर आप बच्चे की हाथ, फेस, कर्व सब देख सकते हैं ना, आई वाज देयर एंड हियर आर ऑल द पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। मेरा डिसीजन नहीं था मनाली से छोड़ के जाने का, इट वाज योर डिसीजन। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका, और आपने ये क्लास में करा था कि इस बच्चे पे आपका कोई हक नहीं है। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। बट मैंने फिर भी अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है। अल्ट्रासाउंड से लेकर के फाइनेंशियली तक, आपके कपड़े तक लेकर के आऊं मैं मनाली से आपके घर में। डोंट लाई रितिका। इवन जब हमारी कॉल पे बात हुई थी तो आई सेड कि रितिका नहीं, मुझे नहीं पता था यार क्या लेना है क्या नहीं। मैंने मैक्सिस तक का पूछा, जो मेरे को आता था मैंने करा है भाई, जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को थी। मैंने रितिका को हमेशा पूछा कि मैंने कहा तेरे को कुछ एक्स्ट्रा लाइक बूस्टर चाहिए। मैं जब भी उसके घर जाता था, मैं फल फ्रूट सब कुछ जितना मेरे से हो सकता था, आई गेस 3-3, 4-4 किलो, 5-5 किलो फल फ्रूट, रियल फ्रूट की बॉटल्स सब कुछ लेकर के गया हूं भाई। हम लोग लोड करके जाते थे क्योंकि मनाली से टीरी ट्रैवल करना और साथ साथ काम भी देखना बस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं कर रहा था यार जितना मेरे से हो सकता था अकेला। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? सामने खड़ी है और ये बोलना रितिका कि तुमने मुझसे पैसे मांगे। रितिका प्लीज मेरी बात तो मेरी, हम बहुत सेंसिबल बात करें ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्लीज मेरी बात समझना और उसका बहुत मैच्योरली आंसर करना। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हें गिड़गिड़ाया, मैंने तुम्हें पैसे के लिए कभी ऐसा टॉर्चर करा? टॉर्चर नहीं वर्ड यूज करा। हाँ मतलब शी हैड टू बैग, मतलब हाँ बैग। उसको क्या हुआ है सेकेंडरी है। कब? कभी भी मेरे को जैसे कुछ भी चीज चाहिए होगी, तुम नहीं दिलाते हो वो चीज कभी मेरे को। अरे रितिका तेरे पास है ऑलरेडी। कब रितिका? अच्छा रितिका, सुनो ना मैं बता। कौन से 50,000? कैश था मेरे पास 50,000। तुमने मैंने कहा मुझे घर का सामान लेना है, ये करना है, वो करना है, तुमने वो सैलरी मोनू और मोनू की वाइफ को दिया और उसके बाद मेरे पास कुछ भी कैश नहीं बचा था। ठीक है रितिका, एक पॉइंट, वो जब कैश था वहां पर तो बाहर निकाल के रखा था, मैंने कहा इसमें से यूज कर लेते हैं। अब समझ ना, मैं एंड वो ग्रोसरी वाली बात में बता। नहीं अब देखो फिर जंप नहीं करते। अच्छा ये वाली बात क्लियर होने। मेरी तो बीवी तुम हो ना घर की, तुम्हारे पास ही है फाइनेंशियल अकाउंट? नहीं है मेरे पास कोई। ठीक है, तुमने मेरे देखो सुनना मेरे बात। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी नहीं पड़े थे, बताओ। तुम्हारे पैसे थे वो? हाँ मेरे थे 22 लाख रुपए। ऑब्वियसली अगर मैंने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया तो देखो मेरा क्या अब ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। मेरे को कंपनी की लीज भरनी थी भाई, तो मैंने पेमेंट बिल्कुल ये कैसे? इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं अरे है। ये मेरा एक But कन्वर्सेशन ही भैया, नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी एक conversation। अकाउंट बिल्कुल जीरो नल में चल भेज दोगे। जिस दिन रितिका मेरे साथ मैरिड होकर के मेरे पास आई थी ना, उस दिन रितिका के अकाउंट का बैलेंस 17,000 समथिंग था। एंड उसके बाद मेरे बहुत सारे ब्रांड्स की पेमेंट थी, जिनके ब्रांड्स के बिल मेरे पास है, जिनकी चैट कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। एंड मेरे अकाउंट में उस टाइम पे ना एक दिक्कत चल रही थी एंड उसके कारण थोड़ा सा टेंशन था मेरे को। तो जितनी भी पेमेंट आ रही थी ना ब्रांड की, वो सब मैं रितिका के अकाउंट में डाल रहा था। मेरे पास उनके बिल्स हैं गाइस। रितिका लाइड कि वो सारी पैसे उसके हैं। जिस दिन वो घर से आई थी ना अपने, उस दिन उसके अकाउंट में 18,000 रुपए थे। बट उसके अलावा रितिका कोई जॉब नहीं करती थी या कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। शादी के बाद जो मेरा था वो सब कुछ उसी का था, राइट? कौन ही था जिंदगी में। बट उसके बाद झूठ बोलना कि मैंने दिसंबर तक रेंट पे करा आपका। रितिका कौन सी जॉब कर रहे थे आप और कहां से पैसे कमा रहे थे? जितने भी आपने वो ट्रांजेक्शन्स दिखाई ना, वो सारी ट्रांजेक्शन्स की आपने ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं दिखाई कि कैसे 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,49,999 रुपीज, 50,000 मैंने ब्रांड्स के थ्रू मेहनत करके दोबारा करियर बिल्डअप करके आपके अकाउंट में पैसे डलवाए। मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत वीक चल रहा था यार। हम लोगों ने अनरीच स्टेज जो खोला था उस पर फाइनली हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स मूव करना शुरू करा और मेरे अकाउंट में नहीं थे इतने पैसे। तो मैंने जो रितिका के अकाउंट में पैसे थे, आई गेस जो ब्रांड डील्स हुई थी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, उनकी पेमेंट हम लोगों ने धीरे धीरे करके अनरीच स्टेज में
रोटेट करना शुरू करी। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, जब रितिका के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे ना, तो रितिका अपने अकाउंट से अपने भाइयों को, रोहित चौहान जो कि अनएम्प्लॉयड है गाइस, एंड बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी अमाउंट ट्रांसफर करी थी। रोहित चौहान को आगे 16,000 एक बार ही ट्रांसफर हुए। मेरे हिसाब से बीइंग अ हस्बैंड, मैं अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूं, उसके अनएम्प्लॉयड भाई की नहीं। एंड यहाँ पर रितिका, अगर आपको पैसे देने भी होते तो आप मेरी परमिशन से देते, बट विदाउट माई नॉलेज वो पैसा वहां ट्रांसफर करना वॉज रॉन्ग। एंड अगली बार अगर आप ऐसी कुछ चीज करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम, कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊं, है ना। क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? 60,000 रुपए की तुम्हें इसकी शॉपिंग कराई शादी से पहले, शादी से बाद। और उसमें मैं तुम्हें शादी के बाद का, अरे तुम्हारी भी भाई, चीजें थी। मैं एक पॉइंट पे बात करते हैं, मैं भाभी इसकी क्लैरिफिकेशन लेते हैं, हम वही तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया ना। इसने बोला कि मैंने पैसों के लिए तरसाया ऐसे, मुझे बताओ पहला तरसाया नहीं, हाँ कि she had to beg, ऐसा क्या नहीं है, मांगने नहीं भी beg। देता मांगने पे ही, मतलब कई मांगने पे भी नहीं देता था, हाँ है ना? कई बार बैक करने के बाद जैसे होता ना, अरे कल ले लेना, छोड़ना, मतलब इसकी जो जरूरतें थी उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज न देना। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अब ऐसा होता तो मैं आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाता हूं इसके अकाउंट की, कि मैंने कितना पैसा ट्रांसफर करा और इसने कहां खर्च करा। जब वो 50,000 रुपए कैश खर्च हो गए रहते का, तो मेरे को मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरे पास आई अनुराग कि मुझे वापस कैश रिफिल कर दो? ऑब्वियसली करा है मैंने, बोला कब? मैंने बोला क्योंकि मुझे तुम्हारे बर्थडे के लिए भी नीड थी। रितिका, जब तुमने मेरे बर्थडे के लिए नीड थी ना, तुमने कहा अनुराग मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर करो, और देखो मुझे पता है यही तो मिसकम्युनिकेशन है, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर करे थे, ठीक है, करे थे। हाँ। तुमने जितने पैसे मांगे करे थे 10,000 तुम्हें कैश दिया था। बाबू, अरे मेरे को कैश की जरूरत थी, तुम्हारे अकाउंट में ही चले गए थे ना 10,000 रुपए। तुमने यार ये चीजें एक्सप्रेस करने की नहीं होती, तो फिर मैं हर कई चीज बार- में इमोशंस नहीं बता सकते। कई बार रितिका, कि अगर मेरे को भूख लग रही है तो बोलना और मैं पड़ेगा। चिढ़ता रहूं कि मुझे खाना नहीं पूछा भाभी ने, यार भाई यार क्या है पॉइंट है? लेकिन एक्सप्रेस तो आपको करना पता पड़ेगा। लग रहा है आपको भाभी की मेरे को भूख लग रही है? आपको कैसे पता लगेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाभी मुझे भूख लग रही है और आप खाना ना दो, तब मैं गलत हूं। लेकिन यार जब वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कभी बोला ही नहीं। अदिति, फिर यहाँ पर एक और बात है, अगर 8 बजे खाने का टाइम है और ऑल ऑफ अ सडन आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया है और फिर आपको रात 1 बजे भूख लगने लगेगी, तो बोलना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल ना। तो जब वो इंसान बोलेगा मालिक, अच्छा, एक मेरा बात- पॉइंट सुनो, जब इसने बोला अनुराग मुझे 10,000 रुपए अनुराग चाहिए, ये कह रहा है कि मैंने जब इसको जरूरत हुई है, मैंने तब इसको भैया, पैसे दिए। जरूरत में ही मैं पैसे वो करूं। अच्छा रितिका, भगवान कसम खा लो कि महीने का 20,000 रुपए का मैंने पूछा रितिका कितने में घर चला लोगी, तुमने बोला 20,000 रुपए महीना। मैंने बोला कि मैं चला कम, और मैं कम चलाऊंगी। तो फिर क्यों कम मांगे? 50,000 मांगती, गलत बोल रहा हूँ सुन लो क्या? यार, फिर भैया गलत है। राशनिंग के लिए बस। अरे 1 लाख का बिल मंगाओ, भाई, क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर अरे मेरी बात सुनो, जब ये खुद ही बोल रही, मैंने इसे बोला तू मुझे बजट बता, मैं तेरे को वो पैसे दूंगा। इसने कहा 20,000। घर की राशनिंग के लिए। बात ये हो गई ओवरऑल कि तेरे को जो जरूरत है ना, तू आके एक्सप्रेस कर। ये मैंने क्या बोला, तू भी सही, मैं भी सही, तू भी गलत, मैं भी सही, मैं भी गलत, मतलब मैं तो सही बट फिर भी उस स्टैंडर्ड में मैं भी गलत। तेरे को अगर 1 लाख रुपए महीने का चाहिए तो तू मांग, और मैंने नहीं दिए, ये मत एक्सपेक्ट कर मेरे से। मैं परमात्मा नहीं हूं, मैंने पहले भी बोल चुका है कि मेरे से कम्युनिकेट कर। लोगों पे जाकर के क्या हो गया, इसने बच्चे के नाम पे 45,000 रुपए मांगे ना चेकअप कराने के लिए, तो इसके अकाउंट से पेमेंट है 25,000 लॉयर को। अब आप मेरी बात समझना, तो फिर क्या लगेगा भाभी? गलत उपयोग हुआ नहीं हुआ? बच्चा के सुन लेना, करेक्ट कर रही हूँ। सुनना मैंने मेरी कहा बात। मुझे घर जाने तो- के लिए मेरा खर्च चाहिए। हाँ, तो इसने 25,000 रुपए लॉयर को पे करे, वॉज दैट जस्टिफाइड? है ना? इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है? बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? यार अनुराग इतना क्लियर चल रहा है, ठीक है, तो तू मेरे को एक सुन मेरी बात। अनुराग मेरे को जब अनुराग की मैंने तेरे से अनुराग का एक बार नंबर मांगा था, तूने उसका मैनेजर का नंबर दिया था मेरे को। जब मैं तेरे से चंडीगढ़ मिलने आई थी, ये बोल के आई थी कि और तूने मेरे को बोला कि रूम में कि मैं अनुराग को पता है कि मैं चंडीगढ़ आ रखी हूँ। प्रेग्नेंट थी जब ये, है ना? हाँ, नहीं प्रेग्नेंट नहीं अभिषेक। अरे यार तू जब प्रेग्नेंट नहीं थी क्या, अभी आई थी जो लास्ट मेरे से कब मिली है प्रेगनेंसी के टाइम बस। किन किन के साथ आई थी ये बता दे, किन किन के साथ आई थी वो भी क्लियर कर दे। बोलू था मेरे साथ एरिक था, बोलू
और एक और था, मोटा सा लड़का। मैं क्यों बताऊं इसको? नीटू था, अरे बता चुका, वो फोटो दिखा चुका, टेंशन क्यों ले रही, नीटू था।